हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मधु भल्ला। आपने लास्ट मेरे फिजिक्स के लेक्चर देखे, आपने बहुत प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू। इससे पता चल रहा है कि आप लोग सीख रहे हो, मेरे लेक्चर से आपको हेल्प मिल रही है। तो मैं आप आज जो है सेशन स्टार्ट कर रही हूँ केमिस्ट्री का, जिसमें चैप्टर है वाटर। ये वाटर जो चैप्टर है, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अब सबसे पहले है कि वाटर जो है क्या है हमारी लाइफ में, वाटर के ऊपर कौन कौन डिपेंडेंट होता है, पहले तो उसके बारे में पता होना चाहिए कि जो हमारी पूरी लाइफ है पानी के ऊपर डिपेंडेंट है। विदाउट वाटर हम जो है सरवाइव नहीं कर सकते। वाटर्स के ऊपर जो है प्लांट्स भी डिपेंडेंट है, जो है एनिमल्स भी डिपेंडेंट्स है, और ह्यूमन भी डिपेंडेंट है। ठीक है, वाटर जो है हमारी लाइफ में एक चीफ, कह सकते हो कि चीफ लाइफ गिवर है। वाटर जो है एक चीफ लाइफ गिवर है, मतलब इसके बिना, खाने के बिना तो आप रह सकते हो, लेकिन विदाउट वाटर हम जो है सरवाइव नहीं कर सकते। अब देखो, एक तो ये आ गया। अब सबसे पहले है कि जो वाटर का पर्पस क्या है, किस पर्पस से हम वाटर यूज करते हैं। यू नोटिस दैट कि हमारी घर की हाउस होल्ड एक्टिविटी जो है मोस्ट ऑफ द डिपेंडेंट अपॉन वाटर। जैसे हम पानी पीते हैं, ड्रिंकिंग हो गया, हम नहाते हैं, बाथिंग हो गया। ठीक है, सेकंड है कि जैसे हम अपनी बॉडी को क्लीन करते हैं, कपड़े वॉश करते हैं, उसके लिए वाटर चाहिए होता है। ठीक है, वॉशिंग के लिए। तो कहने का मतलब है कि हमारी मैनी एक्टिविटी जो है वाटर के ऊपर डिपेंडेंट है। सेकंड है कि वाटर जो है हमारी डाइजेशन में हेल्पफुल है। जो आप खाना खाते हो, वो जो पानी पिया जाता है वो डाइजेशन में। दूसरा कि हमारी बॉडी से वेस्ट को रिमूव करता है, रिमूविंग रिमूविंग वेस्ट फ्रॉम वेस्ट मटेरियल फ्रॉम बॉडी। बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है। उसके बाद है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अर्थ का कितना पार्ट पानी से कवर्ड है, तो जो 3/4 जो है, 3/4 ऑफ द अर्थ जो है कवर्ड है, किससे? पानी से। ठीक है, वाटर से कवर्ड है। इज दिस क्लियर? ये आपका सेकंड क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं कि पानी का पर्पस क्या है, तो आप ये जो है ये फर्स्ट क्वेश्चन बन जाता है आपका। ये सारे पर्पसेस आप लिख सकते हो। सेकंड जो है, अगर आपको पूछा जाए कि अर्थ का कितना हिस्सा पानी से कवर्ड है, तो ये जो है 3/4। उसके बाद है कि जो वाटर है एग्जिस्ट करता है अर्थ के ऊपर 3 स्टेट में, 3 स्टेट ऑफ मैटर। कैसे? ये देखो, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर्स कौन सी है? सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। तो कहने का मतलब है कि इसमें जो आपको पूछा जा रहा है कि अगर वाटर जो है किन 3 स्टेट में जो है एग्जिस्ट करता है, तो आप लिखोगे सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। तो कहने का मतलब है कि जो हमें दिन में हमें कम से कम दिन में 7-8 गिलास जो है पानी पीना चाहिए। ग्लास ऑफ वाटर, ये हमारी बॉडी को हाइड्रेट रखता है। ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, हाइड्रेट रखता है। दूसरा है, इसमें क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि व्हाट इज ए पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल वाटर वो होता है जो पीने के लिए फिट वाटर होता है, मतलब जिससे हमारी बॉडी को जो है सॉल्ट्स मिलते हैं, पोर्टेबल वाटर। तो कहने का मतलब वो वाटर विच फिट फॉर ड्रिंकिंग, जो पीने के लिए सही हो, वो पोर्टेबल वाटर है। अब देखो, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, डेफिनेशन पूछी जा सकती है, तो आप इसमें लिख सकते हो पोर्टेबल वाटर के लिए कि वाटर विच इज फिट फॉर ड्रिंकिंग, जो पानी पीने के लिए सही है, उसको पोर्टेबल वाटर कहा जाता है। अब इसके सोर्सेस की बात करते हैं कि पानी हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। सोर्सेज ऑफ वाटर, सोर्सेज ऑफ वाटर, कि वाटर हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। अब सबसे पहले है रेन वाटर, रेन से हमें पानी मिलता है। ठीक है, सेकंड है सरफेस वाटर,
सरफेस वाटर, थर्ड है ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर, ठीक है। इज दिस क्लियर? मतलब ये हमारे सोर्सेस है। अब देखो जो रेन वाटर है ये एक नेचुरल फिनोमिना है, मतलब कहने का मतलब है प्योरेस्ट फॉर्म होता है, प्योरेस्ट फॉर्म है। ये कहाँ से मिलता है? हमें से मिलता है, ठीक है। अगर इसी पानी के अंदर, रेन वाटर के अंदर पोल्यूटेड गैसेस ऐड हो जाए, रेन वाटर के अंदर पोल्यूटेड पोल्यूटेड गैसेस कैसे? जैसे मान लो सल्फर डाइऑक्साइड ऐड हो जाए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऐड हो जाए, तो ये जो है कॉज करती है किसका? एसिड रेन का, कॉज ऑफ एसिड रेन। अब देखो मैं आपको इसके क्वेश्चन बता देती हूँ, ये आप अपनी कॉपी पे नोट्स बना सकते हो, पेपर में इसी को अगर करके जाते हो तब भी जो है आपके मार्क्स जो है फुल आएंगे। अब देखो रेन वाटर जो है हमें नेचर से मिलता है, नेचुरली अकरिंग है, प्योरेस्ट फॉर्म है। दूसरा है अगर रेन वाटर के अंदर ये जो दो पोल्यूटेड गैसेस है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अगर एज ऐड हो जाती हैं तो एसिड रेन का कारण बनती है, ठीक है। क्योंकि इसी की वजह से आपने सुना होगा कि जो है कि जिससे जो है फसलों को भी नुकसान होता है और कई जो है मार्बल्स को भी नुकसान पहुंचता है। तो ये एसिड रेकुरेजन का काम करती है, एसिड रेन मतलब कि ये ना तो हमारे पौधों के लिए अच्छा है, ना ही ये जो संगमरमर होता है उसके लिए भी अच्छा नहीं है। अब दूसरा देखो इसमें कि जो सरफेस वाटर है, सरफेस वाटर में जो आता है उसको क्या बोलते हैं? जैसे स्नो होगी, स्नो, रिवर वाटर आ गया, रिवर वाटर और सी वाटर, सी वाटर, ठीक है। अब देखो जो सी वाटर है, सी वाटर, सी वाटर जो है ये सलाइन होता है, मतलब इसमें काफी साल्ट होते हैं, तो ये अनफिट होता है फॉर ड्रिंकिंग। सी वाटर जो है अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, हम इस पानी को यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसमें कई तरह के सॉल्ट होते हैं। कहने का मतलब है जब रिवर जो है जाके इसमें सी में जो है जाती है तो इनके साथ और भी कई सॉल्ट होते हैं जो यहाँ पे मिक्स हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से ये पानी जो है सी वाटर जो है खारा हो जाता है, स्लाइन वाटर होता है। तो ना तो सी वाटर का यूज हम एग्रीकल्चर में कर सकते हैं, कैन नॉट यूज, ना तो हम इसको एग्रीकल्चर में यूज कर सकते हैं, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में यूज कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। और ये ना ही जो है किसके लिए है? कैन नॉट यूज फॉर ड्रिंकिंग, तो ना हम इसको ड्रिंकिंग के लिए यूज कर सकते हैं क्योंकि ये अनफिट होता है, ये पीने के लायक नहीं होता। दूसरा है कि सी वाटर जो है, कहने का मतलब है कि आप इसमें प्रॉपर्टीज लिख सकते हो कि सी वाटर सलाइन वाटर होता है, अनफिट फॉर ड्रिंकिंग होता है, और ना ही हम इसका यूज जो है एग्रीकल्चर में कर सकते हैं। दूसरा है जैसे डिस्टिल वाटर की बात करें तो जो डिस्टिल वाटर होता है, डिस्टिल्ड वाटर, ये भी जो है वाटर, वाटर जो है नॉट पोर्टेबल, पोर्टेबल, ठीक है। पोर्टेबल मतलब कि पीने के लायक नहीं होता, ठीक है, क्योंकि इसमें जो डिस्टिल वाटर में असेंशियल असेंशियल सॉल्ट नहीं होते जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, रिक्वायर्ड बाय आर बॉडी, मतलब जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं वो जो है असेंशियल सॉल्ट जो है डज नॉट प्रेजेंट। मतलब ये जो डिस्टिल वाटर है यहाँ पे लिख दो, डज नॉट कंटेन, कंटेन, कंटेन असेंशियल सॉल्ट, तो जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं वो सॉल्ट प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए हम इसका यूज नहीं करते। सी वाटर भी जो है, सी वाटर भी कह सकते हो आप कि ये जो है पोर्टेबल नहीं है क्योंकि इसमें सो मेनी सॉल्ट्स होते हैं, तो ये अनफिट होता है पीने के लिए। अब देखो कि यहाँ पे जो ग्राउंड वाटर, थर्ड हमने यहाँ पे लिखा था ग्राउंड वाटर, ये कहाँ पाया जाता है? ये जो है हम इसको लिखेंगे बीनेथ, बीनेथ जो है ऑफ द
अर्थ सरफेस, ये धरती के नीचे पाया जाता है। जैसे आप घर में जो है नल लगाते हो तो ग्राउंड के अंदर बोरिंग करी जाती है, फिर पानी जो है ऊपर ऊपर आता है। जैसे यहाँ पे ये जो टैप लगे होते हैं ऐसे करके, तो ये जो है यहाँ से पानी जो है नीचे बोर करके निकाला जाता है और यहाँ पे इसको ऊपर नीचे, जिसको नलका बोलते हैं। पुराने टाइम में नलके लगे होते थे घरों में, पुराने घरों में अभी भी देखने को मिलेंगे। तो ये वाटर जो पानी बाहर की तरफ बाहर निकालते हैं, मतलब नीचे से पानी ऊपर आता है। तो कहने का मतलब है कि ये इसको ग्राउंड वाटर बोला जाता है। जैसे आजकल आप जैसे अभी भी पंजाब वाली साइड जाओ ना, जैसे ट्यूबवेल की बात करते हैं तो ग्राउंड से पानी ऊपर आता है, तो ग्राउंड लेवल। ठीक है। दूसरा है कि रेन वाटर। रेन वाटर जो है मेन सोर्स ऑफ ग्राउंड वाटर, कि अगर ग्राउंड वाटर के लिए मेन सोर्स की बात करें, मेन सोर्स कौन है? रेन वाटर। ठीक है। अर्थ जो है डिपेंडेंट किसके ऊपर है? रेन वाटर के ऊपर। ये जो है अर्थ के लिए मेन सोर्स ऑफ वाटर है। इज दिस क्लियर? अब देखो, इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वाटर टेबल क्या होता है। ये छोटी छोटी डेफिनेशन है। वाटर टेबल मतलब ग्राउंड के अंदर, जैसे लेवल ऑफ वाटर, यहाँ पे लिख सकते हो द लेवल ऑफ वाटर अंडर द ग्राउंड, अंडर द ग्राउंड, तो इसको वाटर टेबल बोला जाता है। मतलब धरती के अंदर जो वाटर का लेवल है उसको वाटर टेबल बोलते हैं। अब देखो, जो प्योर वाटर है, प्योर वाटर जो है, अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज की बात करूं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज, यहाँ पे आप लिखो फिजिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज। पानी अगर मैं बोलूं आपको कि देखने में कैसा है, पानी को देख के आप क्या क्या लिख सकते हो, तो आप जो है ये देखो फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकली मतलब जो पानी आपके मान लो अपने ग्लास में लिया तो वो देखने में कैसा है। सबसे पहले देखो, अगर आप उसकी प्रॉपर्टीज लिखते हो तो जो प्योर वाटर होता है, प्योर वाटर जो है वो सॉल्वेंट होता है। ठीक है। सॉल्वेंट मतलब मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो है इसमें डिसॉल्व हो जाती है। प्योर वाटर जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। ये डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि जो प्योर वाटर है वो सॉल्वेंट है, तो यू कैन से दैट यस प्योर वाटर इज ए सॉल्वेंट। अगर आपको पूछा जाए कि प्योर वाटर जो है कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, तो आप लिखोगे नो, प्योर वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सेकंड है, जो प्योर वाटर है ये देखने में कैसा है? देखो, एक तो इसका टेस्ट नहीं होता है, ये टेस्टलेस होता है, टेस्टलेस। इसकी प्रॉपर्टी है ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट। इसका कोई अपना कलर नहीं होता, कलरलेस होता है। और ऑर्डरलेस होता है, इसकी कोई ना तो स्मेल है, ठीक है, ऑर्डरलेस। ठीक है। ये इसकी मेन प्रॉपर्टी है। अब अगर मैं प्योर वाटर की बात करूं तो प्योर वाटर जो है बॉयल किस पे होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे। और फ्रीज कहाँ करेगा? फ्रीज कहाँ करेगा? 0 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है। फ्रीज कहाँ करता है? 0 डिग्री सेल्सियस पे। बॉयल कहाँ होता है? 100 डिग्री सेल्सियस में। प्योर वाटर जो है, प्योर वाटर, तीन उसकी स्टेट्स होती हैं। एक होती है सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीन स्टेट्स में पाया जाता है। ठीक है। इसकी तीन स्टेट्स है। दूसरा है जो इसकी डेंसिटी है प्योर वाटर की, वो डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, पर सेंटीमीटर क्यूब। ये इसकी डेंसिटी होती है। पानी की भी डेंसिटी होती है। आगे मैं डिस्कस करूंगी कि पानी की डेंसिटी किसको बोलते हैं। अभी आप सिर्फ सुनो कि आगे क्या कहना चाह रहे हैं। ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। अब अगर मैं बात करूं इसके कि जो वाटर है, वाटर को गुड सॉल्वेंट क्यों बोला जाता है? वाटर इज ए गुड सॉल्वेंट। गुड सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या होता है? एक देखो, जो वाटर है इज ए गुड सॉल्वेंट। गुड सॉल्वेंट कैसे? कि मतलब कि यहाँ पे कह सकते हो कि वाटर यहाँ पे
गुड सॉल्वेंट है ना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वाटर मतलब नॉट डिजॉल्व एवरीथिंग, नॉट डिजॉल्व एवरीथिंग बट डिजॉल्व मैनी थिंग, मतलब मोस्ट ऑफ द चीजें मैनी थिंग्स, ठीक है, मतलब इसमें घुल जाती है थिंग्स, बहुत सारी चीजें इसमें घुल जाती है, इसलिए इसको वाटर को अच्छा सॉल्वेंट माना जाता है। तो वाटर इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अगर आपको पूछा जाए क्वेश्चन कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्या है, तो आप लिखोगे वाटर। तो वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। इज दिस क्लियर? अब देखो पानी के अंदर कुछ चीजें डिसॉल्व होती हैं, कुछ नहीं होती, तो उनको कैसे आप डिफाइन करोगे? जैसे कुछ सॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं, सॉल्युबल मतलब यहाँ पे आप कह सकते हो, अगर मैं सब्सटेंसेस की बात करूं तो मैं इसको जो है सॉल्युबल, सॉल्युबल और दूसरा है इनसॉल्युबल। सॉल्युबल सब्सटेंस में करूंगी, जैसे मान लो सॉल्युबल में आ सकता है शुगर, आ सकता है शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, ये डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन जो है इनसॉल्युबल मतलब ग्लास हो गया, मेटल्स हो गई और सैंड हो गया, ये जो है डिसॉल्व नहीं होते। ठीक है, तो मतलब वाटर के अंदर शुगर और सॉल्ट इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं, बट ग्लास, मेटल और सैंड जो है डिसॉल्व नहीं होते। इनको बोला जाता है, जो डिसॉल्व नहीं होते उनको बोलते हैं इनसॉल्युबल, और जो डिसॉल्व हो जाते हैं उनको बोलते हैं सॉल्युबल। अब इसके बाद दो चीजें ऐसी होती है जिस जो फॉर्म आप पढ़ोगे इसमें, कि सॉल्वेंट क्या होता है और सल्यूट क्या होता है। याद रखना, जो सॉल्वेंट होता है वो इसका अमाउंट जो है हमेशा ज्यादा होएगा, ये लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये जो सल्यूट होता है लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, लेस अमाउंट। और अगर इसका लेस अमाउंट, अगर सल्यूट ज्यादा होगा तो ये इसमें डिसॉल्व नहीं होता, ठीक है। ये मैं आगे आपको बताऊंगी कैसे, क्योंकि सॉल्वेंट और सल्यूट, सॉल्वेंट हमेशा लार्ज अमाउंट में होएगा और सल्यूट जो है लेस अमाउंट में होएगा। अब देखो हम ये कह सकते हैं कि वो सब्सटेंस विच गेट डिसॉल्व इन वाटर, मतलब ये जो सल्यूट है पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। जैसे सिंपल सा एग्जांपल है, अगर मैं बात करूं सल्यूशन, सल्यूशन क्या होता है, ठीक है, अभी बताती हूँ। इन दोनों का मतलब यहाँ से क्लियर करेंगे। मान लो मेरे पास कोई बीकर है, जहाँ आप घर में इसको एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, एक जो है गिलास लो या कटोरी लो, उसमें पानी डालो, तो यहाँ पे जो पानी है, वाटर है, ये जो वाटर है ये एक सॉल्वेंट का काम कर रहा है। इसमें चीजें जो है आप डो भी डालोगे ये घुलेंगी। जैसे मैंने यहाँ पे सॉल्ट डाला, सॉल्ट डाला और लेमन डाल दिया, शुगर डाल ली, ठीक है, ये तीनों चीजें डाल दी। तो आप खुद देखो कि जैसे मान लो मैं आपको बोलूं कि घर में लेमोनाइड बनाओ, नींबू पानी बनाओ, आपके घर में गेस्ट आए, तो आप क्या करोगे, पानी को ज्यादा मात्रा में लोगे जितने पर्सन है, ठीक है, उसके अंदर सॉल्ट, लेमन और शुगर ऐड करोगे, तो ये वाला जो बनता है वो एक बनता है सोल्यूशन बनता है। ये क्या बन जाता है, सोल्यूशन बनता है। अब देखो लार्ज अमाउंट में जो डाला वो क्या था, पानी, और जो कम अमाउंट में, लेस अमाउंट में डाला वो क्या था, शुगर, लेमन और सॉल्ट, मतलब लेस अमाउंट। तो जो लेस अमाउंट होता है वो होता है सल्यूट, सल्यूट जो है, और जो लार्ज अमाउंट होता है वो क्या होता है, सोल्यूशन, ठीक है। ये वाटर, ठीक है, लार्ज अमाउंट मतलब सॉल्वेंट। होप सो कि आपको ये एग्जांपल क्लियर होगा, ठीक है। अब देखो जो सल्यूट है, जैसे मैं कहूँ वाटर की बात करूं, अगर मैं वाटर की ही बात करती हूँ, तो यहाँ पे जो है वो पानी का फॉर्मूला होता है H2O, मतलब ये कॉम्बिनेशन है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। तो आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक एलिमेंट, एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट जो है इसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो अगर मैं पूछूं कि ये जो है एक्वेटिक एनिमल और प्लांट जो है कैसे सरवाइव करते हैं, तो ये पानी के अंदर जो डिसॉल्व ऑक्सीजन होती है, डिसॉल्व ऑक्सीजन, ये इसको यूज करते हैं,
ठीक है। एक्वाटिक एनिमल, पानी के अंदर जो डिजोल्व ऑक्सीजन होती है, इनका अमाउंट काफी कम होता है बट फिर भी ये उसके अंदर सरवाइव करते हैं। तो मतलब जो एक्वाटिक एनिमल जो सांस लेते हैं वो इन द प्रेजेंस ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन। अब जैसे मैं सिंपल सी बात करूं, ये गैसेस का एग्जांपल था कि डिजोल्व इन गैसेस स्टेट, सल्यूट सल्यूट डिजोल्व इन गैसियस स्टेट। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन जो है ये कम अमाउंट है, दैट मीन दिस इज ए सल्यूट, ठीक है, दिस इज ए सल्यूट। अब देखो जैसे हम सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं तो सॉफ्ट ड्रिंक में, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ तक तो ये क्वेश्चन हो गए क्लियर। अब आगे चलते हैं। सॉल्यूशन जो है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल बनाया कि मैंने एक टम्बलर लिया, इसके अंदर पानी डाला और इसके अंदर मैंने सल्यूट ऐड कर दिए, चाहे शुगर ऐड कर दो, शुगर और सॉल्ट, इनको सल्यूट बोला जाता है। और ये वाला क्या है, सॉल्वेंट, वाटर इज ए सॉल्वेंट, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं इसका बात करूं कि ये जो सॉल्यूशन है, ये जब आप इसमें सॉल्ट, शुगर, लेमोनाइड डालते हो तो ये जो है जो मिक्सचर फॉर्म होगा इसको बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। इसको जो है बाय फिल्ट्रेशन जो है आप अलग नहीं कर सकते, कैन नॉट सेपरेटेड separated by filtration बिकॉज ऑफ, क्योंकि शुगर और सॉल्ट के पार्टिकल का साइज काफी कम होता है तो ये आप उसको यूज नहीं कर सकते। मतलब इसमें क्वेश्चन है कि सॉल्यूशन जो है एक होमोजीनियस मिक्सचर है, इसको बाय फिल्ट्रेशन आप अलग नहीं कर सकते। मान लो मैं आपको बोलूं आपने शुगर डाला, सॉल्ट डाला, तो मैं आपको छन्नी देती हूँ, तो आप क्या करो, इससे जो है ये मान लो छन्नी है, तो आप ये शुगर सोल्यूशन डालो और जिसमें से मतलब ये वाला सोल्यूशन डालो, आप शुगर और सॉल्ट को अलग कर सकते हो। तो ये जो छन्नी है वो फिल्टर का काम कर रही है, तो आप बताओ आप इसको फिल्टर कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। तो मतलब ये इसके पार्टिकल का साइज जो है वो डिपेंड करता है साइज ऑफ द पार्टिकल, साइज ऑफ सल्यूट पार्टिकल। अगर पार्टिकल का साइज जो है छोटा है तो वो जो है बायो फिल्ट्रेशन अलग नहीं होगा, अगर साइज बड़ा है तो आप उसको अलग कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ तक करने के बाद अगर मैं कहूँ कि मैं पानी के अंदर, क्योंकि मैंने बोला कि वाटर जो है कलरलेस है, तो अगर मैं पानी के अंदर कॉपर ऐड कर दूं, जहाँ इंक कोई ऐड कर दूं, तो ये जो वाटर है ट्रांसपेरेंट था, ये इन्हीं का कलर ले लेता है। कॉपर डालोगे तो ये ब्लू कलर का बनेगा, और इंक जो है डिपेंड करता है आपने कौन सा कलर यूज किया है, ठीक है। अब देखो इसके बाद दो चीजें आप पढ़ोगे, मिसिबल मिसिबल लिक्विड, मतलब लिक्विड जो है दो तरह के होते हैं, लिक्विड जिसमें जो है हम बोलेंगे मिसिबल लिक्विड, और एक होता है इमिसिबल लिक्विड। इमिसिबल लिक्विड, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आपको क्लियर होगा। अब जैसे मैंने एक टम्बलर लिया, ये मैंने टम्बलर लिया, अब इस टम्बलर में मैंने पानी डाला, ठीक है, वाटर डाला, वाटर के अंदर मैंने मिल्क ऐड कर दिया, ठीक है। आपने देखा होगा ये जो वाटर है वो मिल्की हो जाता है, मतलब ये जो टेक्सचर है इसका मिल्की हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे मिल्की हो गया, तो ये जो आपने पानी डाला है इसके अंदर, तो जो यहाँ पे मिक्सचर फॉर्म होएगा, जो सोल्यूशन फॉर्म होएगा, दैट इज ए होमोजीनियस, मतलब एक जैसा ही होगा, मतलब सारा पानी दूधिया होगा। दूसरा है मिल्क डालने से आपको ये पता चल गया कि ये जो है मिसिबल है। मिसिबल मतलब कि वो सब्सटेंस लिक्विड जिसमें चीजें जो है डिसॉल्व हो जाती है। अब जैसे मैं इमिसिबल की बात करूं तो ये देखो, अगर मैंने आपको बोला ये वो आपने पास कोई टम्बलर है, ठीक है, इसमें मैंने पानी डाला, वाटर डाला, ठीक है,
अब देखो वाटर डाला, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं वाटर की, तो इसके अंदर मैं अगर ऑयल डाल देती हूँ, अब देखो तो यहाँ पे एक लेयर बन जाएगी ऑयल की ऊपर, पानी के ऊपर। ठीक है, ये लेयर किसकी है? ऑयल की। अब देखो, अभी आपने पीछे एक वर्ड सुना था डेंसिटी। ठीक है, वाटर की डेंसिटी होती है। अब देखो यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है, पानी ऊपर फ्लोट कर रहा है, ये सॉरी ऑयल फ्लोट कर रहा है। ऑयल क्या कर रहा है? ऊपर पानी के फ्लोट कर रहा है। तो कहने का मतलब है, अगर वो फ्लोट कर रहा है तो क्यों कर रहा है? देखो, जो ऑयल है इसकी डेंसिटी, ऑयल की जो डेंसिटी है वो वाटर से कम होती है। तो जिसकी डेंसिटी वाटर से कम होगी वो ऊपर फ्लोट करेगा। इसका मतलब है पानी नीचे है ना, तो नीचे का मतलब है वाटर की जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ ऑयल। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। दूसरा है, ये ऑयल पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा है, तो दैट मीन अगर ये पानी के अंदर घुला नहीं पूरा, मतलब मिसिबल नहीं हुआ, तो दैट मीन इट इज कॉल्ड इमिसिबल लिक्विड। तो इनको बोला जाता है इमिसिबल लिक्विड। एक और एग्जांपल देती हूँ। जैसे आपने कोई टम्बलर लिया, उसमें पानी डाला, वाटर डाला। अब देखो मैं इसमें आपको अगर बोलूं कि यहाँ पे सैंड ऐड कर दो, ठीक है, अब देखो जो सैंड ऐड करी, इसका जो है ये वाला, इसकी सैंड की डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है, और वाटर की डेंसिटी कम है। ठीक है, पार्टिकल, क्योंकि सैंड का जो पार्टिकल सल्यूट साइज है, सल्यूट साइज ये बड़ा है, तो ये पानी के अंदर घुलेगा नहीं, तो ये सारी सैंड जो है नीचे जाके बैठ जाएगी, ऊपर आपको क्लियर वाटर जो है मिल जाएगा। तो कहने का मतलब पानी ऊपर आ गया, नीचे जो है जो है सैंड बैठ गई। दैट मीन जो नीचे है उसकी डेंसिटी जो है ज्यादा है, वो नीचे आ जाएगी। इसकी डेंसिटी जो है ज्यादा भी है और इसके पार्टिकल का साइज भी बड़ा है। और दूसरा है वाटर जो है ऊपर है, तो वाटर की डेंसिटी कम है। ठीक है, ये दो तीन चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। अब देखो इसमें जो है, अगर मैं एयर की बात करूं, तो अगर ये तो लिक्विड की बात करी थी ना, तो अभी अगर इन एयर, अब इन एयर में मैक्सिमम परसेंटेज जो है, मैक्सिमम मैक्सिमम परसेंटेज किसकी है? नाइट्रोजन की है। ठीक है, तो ये जो है मैक्सिमम परसेंटेज दैट मीन सॉल्वेंट। और जो बाकी गैसेस हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जो है ऑक्सीजन, ये सारियों का अमाउंट कम होता है, अदर गैसेस। ठीक है, तो अदर गैसेस दैट मीन सल्यूट, उनको सल्यूट बोला जाता है। ठीक है, अब देखो, अब मैं बात कर रही हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ सोल्यूशन, क्लासिफिकेशन ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन में भी दो तरह का क्लासिफिकेशन आप दे सकते हो। एक होता है सैचुरेटेड, ठीक है, सोल्यूशन में एक होएगा सैचुरेटेड, सैचुरेटेड सोल्यूशन, एक होता है अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, जैसे मैं अब एग्जांपल देती हूँ। मान लो, अब अगर मैं एग्जांपल दूं कि मैंने यहाँ पे 20 ml वाटर लिया, एक बीकर में 20 ml वाटर, 20 ml वाटर। ठीक है, अगर इसमें मैंने कोई सल्यूट ऐड किया, सल्यूट, ठीक है, एक होता है सैचुरेटेड, एक होता है अनसैचुरेटेड। तो यहाँ पे जो है ए सोल्यूशन विच कैन नॉट डिजोल्व मोर अमाउंट ऑफ द सोल्यूट एट ए गिवन टेम्परेचर। मान लो मैंने आपको बोला कि सॉल्ट ऐड करो, आपने 1 चम्मच सॉल्ट डाला, फिर इसमें 2 डाले, फिर 3 डाले, 4 डाले, तो ये सोल्यूट जो सॉल्ट आप डाल रहे हो, सॉल्ट मतलब सोल्यूट कम मात्रा में था, तो गिवन टेम्परेचर के ऊपर ये जो है, यहाँ पे इसके अंदर अगर आप सॉल्ट लगातार डालते जाओगे, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे वो इसमें मिक्स नहीं होगा, डिसॉल्व नहीं होगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि वो सोल्यूशन विच कैन नॉट डिसॉल्व मोर अमाउंट ऑफ द सोल्यूट एट गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो मतलब कि जब आप सॉल्ट ऐड किया, मान लो आपने अगर 1 ही चम्मच ऐड किया था, तो वो आराम से घुलता, फिर 2 चम्मच, 3, तो फिर एक ऐसी स्टेज आएगी यहाँ पे कि नॉट एबल टू डिसॉल्व, नॉट एबल
टू डिसॉल्व। यहाँ पे आके वो जो है गिवन टेम्परेचर के ऊपर वो जो है डिसॉल्व नहीं होगा और सॉलिड सॉल्ट जो है यहाँ पे आपको दिखना शुरू हो जाएगा, नीचे बॉटम में सॉल्ट आपको दिखना शुरू हो जाएगा। अब इस सॉल्ट को अगर डिसॉल्व करना हो तो आपको इस सोल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है, ठीक है। तो मतलब गिवन टेम्परेचर दैट मीन रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। अब देखो अनसैचुरेटेड, अगर मैं इसमें बोलूं कि अनसैचुरेटेड वो सोल्यूशन इन विच मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व, मतलब ये आपके पास कोई बीकर है, यहाँ पे भी 20 ml वाटर लिया, ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, आपने जो अमाउंट डाला स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्यूट, मतलब चाहे वो शुगर हो सकता है, चाहे वो अमाउंट ऑफ सल्यूट, चाहे वो शुगर हो गया, चाहे वो चीनी होगी, एट ए गिवन टेम्परेचर, तो ये जो है इसके अंदर घुल जाता है, दैट इज कॉल्ड, मतलब कहने का मतलब है अनसैचुरेटेड में मोर सल्यूट डिसॉल्व, ठीक है, मोर सल्यूट कैन बी डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है कह सकते हो आप कि कैन नॉट डिसॉल्व मोर सल्यूट एट गिवन टेम्परेचर, ठीक है, गिवन टेम्परेचर, तो यहाँ पे भी एट गिवन टेम्परेचर आएगा। क्लियर, कहने का मतलब है कि अनसैचुरेटेड में आप मोर सॉल्ट सल्यूट जो है डिसॉल्व कर सकते हो गिवन टेम्परेचर पे, लेकिन यहाँ पे नहीं होंगे, तो वो जहां पे नहीं होते उनको सैचुरेटेड बोला जाता है। अब देखो आगे है सोलुबिलिटी। सोलुबिलिटी कैसे, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे 100 ग्राम ऑफ वाटर लिया, अब देखो पानी का अमाउंट ज्यादा है, 100 ग्राम ऑफ वाटर, तो यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्यूट जो है ऐड हो जाएंगे, मतलब घुल जाएंगे, अमाउंट ऑफ सल्यूट डिसॉल्व हो जाएंगे, उनको बोला जाता है सोलुबिलिटी। अब है उसके बाद सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कहने का मतलब है इसमें कैसे, जैसे ये वाटर लिया मैंने, ठीक है, यहाँ पे मैंने पानी डाला, सुपर सैचुरेटेड की बात कर रही हूँ। सुपर सैचुरेटेड मतलब कि जब मैंने यहाँ पे पानी डाला उसके अंदर मैंने चाहे शुगर ऐड कर दी और सॉल्ट ऐड कर दिया, ये सल्यूट ऐड कर रहे हैं, ये वाटर जो है सॉल्वेंट है, ठीक है। अब मैंने इसको जो है टेम्परेचर देना शुरू किया, अभी आप एक स्टेज देखी थी कि अगर आप लगातार इसमें चीनी ऐड करते जा रहे थे तो एक स्टेज ऐसी आई कि चीनी जो है नीचे बैठ गई। अब इस चीनी को डिसॉल्व करने के लिए जो आपका गिवन टेम्परेचर था वो सफिशिएंट नहीं था, इसलिए ये चीनी डिसॉल्व नहीं हुई। उसके लिए क्या करना पड़ा, इस सोल्यूशन को हमें हीट देनी पड़ी, हीट देने से टेम्परेचर जो है इंक्रीज कर गया, जब इंक्रीज करेगा टेम्परेचर तो ये जो पार्टिकल आपको दिख रहे थे ये भी उसके अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है इसको बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है। अब एक लास्ट टॉपिक इसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि जिसमें जो सल्यूट का साइज जो होता है, सल्यूट साइज जो है उसके ऊपर जो है सोल्यूशन बनते हैं, वो कैसे, जैसे सबसे पहले है कि जो ट्रू सोल्यूशन होता है जिसको ट्रू सोल्यूशन बोलते हैं, ट्रू सोल्यूशन, ठीक है, मतलब ट्रू सोल्यूशन का मतलब साइज ऑफ सल्यूट मतलब जो कम मात्रा में डाले जाते हैं, साइज ऑफ सल्यूट पार्टिकल इज वेरी स्मॉल, अगर जिनका साइज काफी छोटा होता है वो पानी के अंदर नहीं दिखते, उनको ट्रू सोल्यूशन बोला जाता है। जैसे इनका जो साइज है वो लेस देन 10⁻⁻8 होएगा, इस तरह का ट्रू सोल्यूशन वाला मिक्सचर, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि ये बीकर है, बीकर के अंदर पानी डालना, तो आप यहाँ पे इसमें शुगर डाल दो,
या सॉल्ट डाल दो, आपकी चॉइस है। शुगर और सॉल्ट, इनके जो पार्टिकल है काफी स्मॉल होते हैं और ये पानी में नहीं दिखते। अब देखो, एक तो साइज ऑफ सल्यूट पार्टिकल जो है काफी छोटा होता है, जो उसका साइज होता है लेस देन 10⁻⁻8 होता है। इस तरह का जो मिक्सचर बनता है, सोल्यूशन बनता है, वो एक प्रॉपर्टी रखता है कि होमोजीनियस। ठीक है। दूसरा है ये क्लियर होता है, क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट। ठीक है, इस तरह का इसका जो है रहता है। तीसरा है कि इसको जो है बाय फिल्ट्रेशन जो है आप सल्यूट पार्टिकल पास थ्रू, जो सल्यूट पार्टिकल, जो सल्यूट पार्टिकल पार्टिकल पास थ्रू फिल्टर में से पास कर जाते हैं, क्योंकि इसके पास थ्रू फिल्टर, जैसे मैंने आपको बोला, ये आपके पास छन्नी है, ये वाला सारा सोल्यूशन जो है इसके अंदर से निकालो, तो आप जो है आपको ना तो वहां शुगर दिखेगी ना सॉल्ट दिखेगा, क्योंकि वो उसके अंदर डिसॉल्व हो गए। तो मतलब फिल्टर में से पार्टिकल पास हो रहे हैं। ठीक है, इनको अंडर माइक्रोस्कोप जो है कैन सी अंडर सल्यूट पार्टिकल, सल्यूट पार्टिकल कैन सी अंडर माइक्रोस्कोप। आप इसको माइक्रोस्कोप में देख सकते हो। ठीक है, माइक्रोस्कोप। क्लियर। अब देखो, अगर मैं आपको इसका बोलूं, जैसे मान लो मैंने शुगर सोल्यूशन लिया। अब देखो, जैसे मैंने यहाँ पे एक बीकर लिया, यहाँ पे बीकर लिया। ठीक है, अब मैंने इसके अंदर शुगर डाला और यहाँ पे पानी था, वाटर था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो शुगर सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन, तो सोल्यूट कैन बी ऑब्टेन। मतलब कैसे, अगर मैं इसको हीट कर दूं, इसको हीट दे दूं, तो यहाँ से सारा पानी जो है ये वाटर एवेपोरेट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, हीट मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा, तो अवेपोरेशन फास्ट होगा। तो अगर अवेपोरेशन फास्ट हो गया, तो इसका मतलब जो आपने शुगर डाला था वो आप जो है वापस ऑब्टेन कर सकते हो, कैन बी ऑब्टेन। नीचे जो रह जाएगा, जब सारा पानी उड़ जाएगा, तो नीचे आपको कैन बी ऑब्टेन, शुगर कैन बी ऑब्टेन। इज दिस क्लियर। तो मतलब इस तरह जो है आप इसको अलग कर सकते हो। ठीक है, तो ये था। उसके बाद है सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है कि साइज ऑफ सल्यूट पार्टिकल इज लार्ज। सस्पेंशन मतलब पानी के अंदर नहीं घुलते, आप उसको नेक्ड आई से देख सकते हो। इनका जो साइज होता है, कहने का मतलब फर्स्ट है कि साइज ऑफ पार्टिकल जो है ग्रेटर देन 10⁻⁻5 मीटर। सेकंड है ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनता है। हेट्रोजीनियस इसलिए बोला जाता है क्योंकि पानी के अंदर ये जो भी आप, जैसे मान लो वाटर है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे सैंड ऐड कर दिया, सैंड का एग्जांपल लेते हैं, तो अब सैंड आपको यहाँ पे दिख रही है इसके अंदर, पानी के अंदर। अब देखो जो सैंड के पार्टिकल का साइज है वो बड़ा है, सस्पेंशन है। सस्पेंशन मतलब जहां आप इसमें ये कह सकते हो, आप इसमें एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे चाय पत्ती का एग्जाम्पल ले सकते हो, कोई भी जिनका पार्टिकल का साइज बड़ा होएगा, सल्यूट पार्टिकल का साइज। हेट्रोजीनियस है, ये जो है क्लाउडी, क्लाउडी नेचर बनाता है, क्लाउडी होता है। फोर्थ है, मतलब ये सैंड से तो क्लाउडी नहीं बनेगा, लेकिन मेरे सिर्फ एक समझाने का तरीका था कि पार्टिकल का साइज आपको पता चल जाए। अब देखो, क्लाउडी होता है बाय फिल्ट्रेशन, आप इसको अलग कर सकते हो, फिल्ट्रेशन। जैसे सिंपल सा एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे मान लो आपको घर में बोला जाए कि आप चाय बनाओ, आप पानी के अंदर चाय पत्ती डालते हो। ठीक है, फिर मिल्क, यहाँ पे टी डालते हो, टी बैग्स डालते हो, और बाद में मिल्क ऐड किया जाता है, शुगर ऐड की जाती है, तो ये आपके पास एक टी बन जाता है, टी ड्रिंक बन जाता है। तो अब देखो, अगर मैं आप इसको छन्नी से निकाल लोगे, तो आपने देखा होगा यहाँ पे आपको टी जो है देखने को मिल जाती है। तो इसका जो ये इसलिए दिखी क्योंकि आपको जो है यहाँ पे इसके साइज, पार्टिकल्स के साइज जो है बड़े थे, इसलिए आपको विजिबल हुआ। ठीक है, तो नीचे जो है एक क्लियर सोल्यूशन आपको मिल जाता है, क्योंकि ये मिल्क और शुगर जो है डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, बाय फिल्ट्रेशन आप इसके पार्टिकल को अलग कर सकते हो।
इज दिस क्लियर? और दूसरा है, यहाँ पे आप लिख सकते हो साइज ऑफ सल्यूट पार्टिकल इज लार्ज, और ये इनसॉल्युबल होते हैं इन सोल्यूशन, इनसॉल्युबल इन सोल्यूशन। ठीक है, इज दिस क्लियर? आपको ये क्लियर हो गया? अब देखो, सॉल्वेंट विल गेट एवेपोरेटेड एंड सल्यूट कैन बी ऑब्टेन सेपरेटली। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया, अगर मैं इसको पानी को लगातार हीट देती रहूं तो क्या आएगा, ये सारा पानी उड़ जाएगा और आपके ये पास यहाँ पे सिर्फ टी दिखेगी। तो कहने का मतलब है कि सॉल्वेंट विल गेट एवेपोरेटेड एंड सल्यूट, ये वाले जो है आपको टी वापस मिल जाएगी, सल्यूट कैन बी ऑब्टेन सेपरेटली। ठीक है, उसके बाद है कोलाइडल सोल्यूशन। कोलाइडल सोल्यूशन, ठीक है, कोलाइडल सोल्यूशन। अब देखो यहाँ पे कोलाइडल सोल्यूशन क्या है कि इसका जो साइज है वो 10⁻⁻ सेंटीमीटर से लेके 10⁻⁻5 सेंटीमीटर है। ये भी हेट्रोजीनियस है, हेट्रोजीनियस मतलब एक जैसा सोल्यूशन नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, ये दूसरा सा ट्रांसलूसेंट होता है, ट्रांसलूसेंट होता है। ठीक है, और इसके जो सल्यूट पार्टिकल कैन पास थ्रू द फिल्टर पेपर, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि इट्स पार्टिकल कैन पास थ्रू द फिल्टर पेपर। ठीक है, फिफ्थ प्रॉपर्टी है कि इसमें कोई भी चेंज नहीं आता, नो चेंज कि जो सल्यूट पार्टिकल जो आपने सल्यूट पार्टिकल डाला था, पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन, नीचे नहीं बैठते, सेटल डाउन। ठीक है, और सिक्स है सॉल्वेंट विल नॉट गेट एवेपोरेटेड एंड द सल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी ऑब्टेन सेपरेटली। तो आप इनको अलग नहीं कर सकते, मतलब अगर मान लो आपने कोई सोल्यूशन डाला, मान लो यहाँ पे, तो जैसे आपने यहाँ पे दूध ऐड कर दिया फॉर एग्जांपल, आप इसको हीट कर रहे हो तो ये एक ऐसी स्टेज आएगी, ये सारा कुछ जो है उड़ जाएगा। तो ना आपको यहाँ पे जो है सॉल्वेंट मिला और ना ही यहाँ पे आपको सल्यूट मिला। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे ना तो आपको सॉल्वेंट मिलेगा, सॉल्वेंट विल नॉट गेट एवेपोरेटेड और सल्यूट पार्टिकल जो है विल नॉट गेट एवेपोरेटेड, मतलब अलग से नहीं एवेपोरेट होगा, और सल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी ऑब्टेन सेपरेटली, कैन नॉट ऑब्टेन सेपरेटली। होप सो कि आपको ये समझ आया होगा, क्योंकि मैंने पूरी ट्राई करी है कि आपको ये कंसेप्ट समझ आए। ठीक है, आपने जैसे अभी मेरे दूसरे वीडियोस को प्यार दिया, मैं चाहूंगी कि आप अपनी नॉलेज को भी बढ़ाओ और साथ में ये वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मैं आपके लिए आगे जो है इसका सेकंड पार्ट लेके आऊं। ठीक है, जैसे आपने फिजिक्स में मेरे को प्यार दिया, वैसे ही चाहूंगी कि आप इस वीडियो को भी प्यार दो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।